चलिए आज हम लोग स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स आते हैं उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में जान चुके हैं। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस और एपर्चर। क्या चीज होता है इसी को हम लोग एक एक करके जानते हैं, ठीक है। तो कल हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़े थे, तो हम लोग जाने थे कि स्फेरिकल मिरर जो होता है वो कांच का बना हुआ एक गोला होता है ना, खोखला है ना, होलो सरफेस होता है, ठीक। तो होलो सरफेस के जो आपका बल्गिंग पॉइंट यानी बल्गिंग सरफेस है, जब उस पर हम लोग क्या कर देते हैं, कलर कर देते हैं। ये वाला आपका कटिंग इस यहां से कट करेंगे और बल्गिंग पॉइंट पे क्या करेंगे हम लोग कलर कर देंगे, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा, कनकैव मिरर बन जाएगा। यहाँ पे ये देखिए आपका कौन सा मिरर बन गया है, कनकैव मिरर बन गया, ठीक है। तो ये जो है आपका कनकैव मिरर, जिसको हम लोग हिंदी में अवतल दर्पण कहते हैं, तो ये कनकैव मिरर हो गया। अब इसमें हम लोगों को जानना है कि इस कनकैव मिरर और इसी तरीके से अगर हम लोग इस साइड क्या कर देंगे, कलर कर देंगे अंदर वाले भाग में, है ना। जब अंदर वाले भाग में यानी कि बेंट इन सरफेस पे हम लोग क्या करते हैं, कलर करते हैं, तो वो आपका कौन सा मिरर बन जाता है, कन्वेक्स बन जाता है। हम लोग कल देखे हुए इस चीज के बारे में। तो अब हम लोगों को जानना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोग क्या समझते हैं, पहले ये चीज देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी स्फीयर होता है या सर्कल होता है, एक सर्कल या एक स्फीयर का बीच में एक सेंटर होता है कि नहीं होता है, जानते हैं हम लोग। ये आपका क्या है, सेंटर है किसका, तो होलो स्फीयर का। तो होलो स्फीयर का जो सेंटर होता है ना, उसी होलो स्फीयर के, तो जो होलो स्फीयर होता है उस होलो स्फीयर के सेंटर को ही हम लोग स्फेरिकल मिरर का क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, तो ये आपका एक तरीके से क्या चीज है, सेंटर है। किसका सेंटर है, तो वो जो आपका होलो सरफेस है, ठीक है, जिसका क्या होता है, पार्ट होता है ये मिरर, चाहे कनकैव मिरर बोलिए या कन्वेक्स मिरर बोलिए। तो ये आपका हो गया एक तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। ये जो है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। तो इसको हम लोग समझेंगे कैसे, बस इजीली है कि ये जो आपका होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर का सेंटर कनकैव मिरर या कन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत। उसके बाद आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो ये आपका रेडियस होता है। किसका रेडियस होता है, इट इज द रेडियस ऑफ होलो स्फीयर, जिसका पार्ट होता है आपका कनकैव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो इसका रेडियस जो होगा आपका कहां से कहां हो जाएगा, ये वाला, यहां से हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को मिला देंगे। तो ये जो है आपका यहां से यहां तक रेडियस हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से ये आपका रेडियस हो गया। ये यहां से लेके यहां तक का दूरी आपका रेडियस है, जिसको हम लोग आर से सूचित करते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसी को बोलते हैं। किसका, तो कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर का, कनकैव मिरर और कन्वेक्स मिरर। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, हम लोग इसी तरीके से करेंगे। इट इज द रेडियस ऑफ होलो स्फेरिकल मिरर विच इज द पार्ट ऑफ मिरर, जिसका पार्ट होता है मिरर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये जो है आपका हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में त्रिज्या के नाम से जानते हैं ना। रेडियस को हिंदी में त्रिज्या ही कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, रेडियस ऑफ
कर्वेचर हो गया, जिसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, कैपिटल आर से सूचित करते हैं। हम लोग हमेशा कैपिटल आर ही इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आपका आता क्या चीज है, पोल आता है। पोल, तो पोल क्या चीज होता है ये देखिए। पोल जो है आपका ये वाला पॉइंट देख रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग पोल कहते हैं। ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट कहां पर होता है, जो मिरर होगा ना, स्फेरिकल मिरर, चाहे कनकैव मिरर या कन्वेक्स मिरर, तो मिरर का जो मिडिल पॉइंट होता है, मिडिल पॉइंट समझ में आता है। जैसे हम लोग क्या किए, ये बना लिए, इसका मान लीजिए इतना ही बड़ा आपका कनकैव मिरर है, इसका मिडिल पॉइंट कौन होगा, ये होगा। तो जो मिडिल पॉइंट होता है, उस मिडिल पॉइंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे वही चीज लिखा भी गया है, इट इज द मिडिल पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि जो आपका है ना मिडिल पॉइंट होता है किसका, तो ये जो आपका कनकैव मिरर होगा या कन्वेक्स मिरर होगा, उसका जो मिडिल पॉइंट, तो मिडिल पॉइंट जो होगा वही मिडिल पॉइंट किस नाम से जाना जाता है, पोल के नाम से जाना जाता है। याद रहेगा पोल क्या चीज है, तो ये आपका पोल हो गया। उसके बाद बताया गया है कि प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है एक स्ट्रेट लाइन होता है। एक स्ट्रेट लाइन तो कहीं भी खींचा जा सकता है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस जो है, यहाँ पे हम लोगों को जानना कि मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहते हैं। तो मिरर का जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो क्या चीज होता है, वो देखिए। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस जो है आपका एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स और ये एक्स डैश, इट इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। वैसा स्ट्रेट लाइन, इट इज द स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर। समझ में आया, यानी कि जो मिरर का पोल होगा और उस मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, उस सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से पास करने वाला जो स्ट्रेट लाइन होगा, उसी स्ट्रेट लाइन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। समझ में आया प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस इट इज द स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अब लास्ट टॉपिक बच जाता है आपका एपर्चर। ये एपर्चर क्या चीज है, तो जो स्फेरिकल मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर का जिस पार्ट से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, यानी कि लाइट का जिस पार्ट से रिफ्लेक्शन होता है, उसी पार्ट को ही हम लोग केवल क्या बोलते हैं, एपर्चर बोलते हैं। तो अब गौर से देखिए, आपका ये मिरर है, मान लीजिए कि ये आपका कौन सा मिरर है, तो कनकैव मिरर है। तो कनकैव मिरर के कितना पार्ट से, इसी पार्ट से ना आपका रिफ्लेक्शन होगा, ये वाला पार्ट जो है जितना अंदर में दिख रहा, तो मिरर स्फेरिकल मिरर के जिस पार्ट से क्या होता है आपका लाइट रे रिफ्लेक्ट होता है, उसी पोर्शन को, उसी पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, एपर्चर के नाम से जानते हैं। इट इज द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम विच, जिससे, फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक्स प्लेस, जहां से क्या होता है, एक्चुअली में लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, तो उसी पार्ट को हम लोग एपर्चर के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से आपका ये समझ में आ गया, जो भी टर्म्स था आपका, कोई दिक्कत है इसमें? बस आपको यही चीज याद रखना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है ये वाला होता है, और आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है सी, और इस तरीके से हम लोग इस तरीके से भी डिफाइन बना सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो इट इज द स्ट्रेट लाइन मीट, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाला जो स्ट्रेट लाइन होगा या लाइन सेगमेंट होगा, उसी लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से। और ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गया, इट इज द स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब पोल क्या हो गया, इट इज द मिडिल पार्ट या मिडिल पॉइंट, इट इज अ पॉइंट, कहां का पॉइंट, तो मिडिल वाला पॉइंट ऑफ मिरर। कोई दिक्कत है?